अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हमारा इंग्लिश पी का लेक्चर नंबर 3 है सेकेंड टर्म का, जिसमें हम वर्ब्स करेंगे फाइनेट एंड नॉन फाइनेट वर्ब, जो पेज नंबर 35 से 39 तक होगा। उसके बाद हम ऐसे करेंगे एंड इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद लेटर है टू योर मदर अबाउट योर सेफ अराइवल। स्टूडेंट्स, फाइनेट वर्ब एंड नॉन फाइनेट वर्ब की जो डेफिनेशन मैं आपको मार्क करवाऊंगी वो आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखनी और याद भी करनी है। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे का ऐसे और लेटर, ये दोनों भी आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने और इनको याद करना है। तो अब हम बुक वर्क की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया जैसा कि हम आज वर्ब्स करेंगे फाइनेट एंड नॉन फाइनेट वर्ब्स। सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज ए करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स को अकॉर्डिंग टू सूटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ कंप्लीट करना है। ऐड एक्स्ट्रा वर्ड वेयर रिक्वायर्ड, और जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वर्ड रिक्वायर है यानी कि कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड उनको जोड़ने के लिए जिसकी ज़रूरत है वो भी ऐड करना है। सम में हैव मोर देन वन आंसर, और कुछ में एक से ज़्यादा जवाबात भी हो सकते हैं। आई फॉरगॉट रिमाइंड हिम ऑफ द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। आई फॉरगेट टू रिमाइंड। I forgot to remind him of the doctor's appointment. I saw a man dash a basket of fruits. I saw a man carry तो carrying. I saw a man carrying a basket of fruits. Dash in both directions they walked across the road. Looking in both directions they walked across the road. She is trying dash get tickets for the show. She is trying to get tickets for the show. I dash tell you dash stay inside the classroom. I am telling you to stay inside the classroom. They have agreed give us permission. They have agreed to give us permission. स्टूडेंट्स, ये आपकी थी एक्सरसाइज नंबर ए। अब मैं आपको फाइनेट वर्ब की डेफिनेशन समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, इसको आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना भी है। A finite verb is a vital to a sentence and is closely connected to the subject. एक फाइनेट वर्ब जो है वो सेंटेंस में अपना अहम किरदार अदा करता है और वो सब्जेक्ट के साथ बहुत करीब से जुड़ा होता है। इट शोज टेंस एंड एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ये हमें ज़माने के बारे में बताता है और ये सब्जेक्ट के साथ नंबर और पर्सन के साथ भी एग्री होता है। स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखनी भी है और याद भी करनी है। नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो नॉन फाइनेट वर्ब की डेफिनेशन है। नॉन फाइनेट वर्ब आर नॉट गवर्न्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नॉन फाइनेट वर्ब्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट में सेंटेंस के साथ गवर्न नहीं करते, यानी कि वो उनके साथ एज इट इज़ नहीं होते। दे डू नॉट शो टेंसेस, वो ज़माने को भी नहीं ज़ाहिर करते। एंड डू नॉट एग्री विद द सब्जेक्ट इन टर्म्स, और वो फाइल के टर्म्स के साथ भी एग्री नहीं करते ऑफ नंबर्स एंड पर्सनस, उनकी तादाद और पर्सनस के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर बी करेंगे। आइडेंटिफाई ऑल द वर्ब फॉर्म्स इन द सेंटेंसेस के अंदर से हमने वर्ब्स की फॉर्म को देखना है एंड से विच आर फाइनेट एंड विच नॉन फाइनेट, और ये बताना है कि वो फाइनेट वर्ब है या नॉन फाइनेट वर्ब है। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने उनको अंडरलाइन किया है आपने भी इसी तरह ही इनको अंडरलाइन करना है। आर वी गोइंग टू अलाउ दिस प्रॉब्लम टू कंटिन्यू। आर वी गोइंग टू अलाउ दिस प्रॉब्लम टू कंटिन्यू। आर एंड गोइंग, ये दोनों आपके फाइनेट वर्ब हैं। आर एंड गोइंग, ये दोनों आपके फाइनेट वर्ब हैं। टू अलाउ, ये आपका नॉन फाइनेट वर्ब है। द physicists at CERN have made an astonishing discovery.
हैव मेड जो है आपका फाइनेट वर्ब है। इस सेंटेंस में हमारा नॉन फाइनेट वर्ब कोई भी नहीं है। आई विल सी द डॉक्टर टुमारो, विल सी आपका फाइनेट वर्ब है। इस सेंटेंस में भी हमारा नॉन फाइनेट वर्ब नहीं है। इट इज़ ऑफ नो यूज़ एक्सप्लेनिंग दिस केस टू हिम, इट इज़ ऑफ नो यूज़ एक्सप्लेनिंग दिस केस टू हिम। इसको अंडरलाइन करेंगे, ये आपका फाइनेट वर्ब है। एंड द नेक्स्ट वर्ड एक्सप्लेनिंग, ये आपका नॉन फाइनेट वर्ब है। आई वॉज होपिंग टू मेक सम टेस्टी स्ट्यू, आई वॉज होपिंग टू मेक सम टेस्टी स्ट्यू। वॉज होपिंग आपका फाइनेट वर्ब है एंड टू मेक आपका नॉन फाइनेट वर्ब है। फाइंडिंग माई सेल्फ बोर्ड, आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग द ड्रॉर्स। फाइंडिंग माई सेल्फ बोर्ड, फाइंडिंग आपका नॉन फाइनेट वर्ब है और बोर्ड आपका नॉन फाइनेट वर्ब है, यानी कि फाइंडिंग एंड बोर्ड ये दोनों आपके नॉन फाइनेट वर्ब हैं। आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग द ड्रॉर्स, स्टार्टेड आपका फाइनेट वर्ब है, ऑर्गेनाइजिंग आपका नॉन फाइनेट वर्ब है। सेंटेंस नंबर 7 है हमारे पास, टू टेल यू द ट्रुथ, टू टेल यू द ट्रुथ। टू टेल आपका नॉन फाइनेट वर्ब है। आई डोंट लाइक अटेंडिंग पार्टीज़, डोंट लाइक आपका फाइनेट वर्ब है, अटेंडिंग नॉन फाइनेट वर्ब है। सेंटेंस नंबर 8 यानी कि लास्ट हमारा सेंटेंस है ये, वी डिसाइडेड टू लेट एवरीवन यू, वी डिसाइडेड टू लेट एवरीवन नो व्हाट वी हैड प्लान्ड। डिसाइडेड आपका फाइनेट वर्ब है, टू लेट आपका नॉन फाइनेट वर्ब है, हैड प्लान्ड भी आपका नॉन फाइनेट वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर F करेंगे। इसकी हमने एक्सरसाइज नंबर A और एक्सरसाइज नंबर B की है। एक्सरसाइज नंबर C आपने नहीं करनी, एक्सरसाइज नंबर D भी हम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नंबर E भी हम नहीं करेंगे। अब हम पेज नंबर 39 पे एक्सरसाइज नंबर F है, लेट्स रिवाइज, इसको करेंगे। इसमें जो पीछे हमने 2 फाइनेट वर्ब और नॉन फाइनेट वर्ब को रिवाइज़ किया है वही हम यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्सरसाइज नंबर G और H और I ये तीनों एक्सरसाइजेस भी हमने नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर F देखिएगा, लेट्स रिवाइज। राइट वेदर द अंडरलाइन वर्ब्स आर फाइनेट एंड नॉन फाइनेट, यानी कि ये जो उन्होंने हमें 10 सेंटेंसेस दिए हैं, इन्होंने जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है उन्होंने इसके बारे में पूछा है कि आया ये फाइनेट वर्ब हैं या नॉन फाइनेट वर्ब हैं। तो हमने अंडरलाइन वर्ड्स को उनको बताना है कि ये फाइनेट हैं या नॉन फाइनेट हैं। लुकिंग एट देम आई थॉट हाउ क्विकली देयर फेसेस हैड मैच्योर्ड। लुकिंग एट देम, तो इसमें अंडरलाइन वर्ड आपका लुकिंग है जो कि हमारा नॉन फाइनेट वर्ब है। सेंटेंस नंबर 2 है हमारे पास, द चिल्ड्रन मेड अ लॉट ऑफ नॉइस। द चिल्ड्रन मेड, अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास मेड, मेड आपका फाइनेट वर्ब है। थर्ड सेंटेंस है, शी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। शी टेक्स, टेक्स वर्ड अंडरलाइन है, ये हमारा फाइनेट वर्ब है। द टीचर टोल्ड करीम टू इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग। द टीचर टोल्ड करीम टू इम्प्रूव वर्ड जो है वो अंडरलाइन है और ये हमारा नॉन फाइनेट वर्ब है। सेंटेंस नंबर 5 है हमारे पास, द कार दैट हेनरी ड्राइव्स दीज डेज इज़ हिज आंट्स। द कार दैट हेनरी ड्राइव्स, हमारे पास यहाँ अंडरलाइन वर्ड ड्राइव्स है और ये भी हमारा फाइनेट वर्ब है। फरहान लाइक्स टू रीड नॉवेल्स वाइल ट्रैवलिंग। फरहान लाइक्स यहाँ पे वर्ड सिर्फ अंडरलाइन है, ये भी हमारा फाइनेट वर्ब है। आई एम ट्राइंग टू रिपेयर माई CD प्लेयर। आई एम ट्राइंग टू रिपेयर। टू रिपेयर हमारा वर्ड जो है ये अंडरलाइन है, ये हमारा नॉन फाइनेट वर्ब है।
Sometimes my father has to work on Sundays too. Sometimes my father has to work. To work हमारा अंडरलाइन वर्ड है और ये हमारा नॉन फाइनेट वर्ब है। सेंटेंस नंबर 9 है हमारे पास, स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। स्विमिंग वर्ड यहाँ पर अंडरलाइन है और ये हमारा नॉन फाइनेट वर्ब है। मिशा विन्स एवरी डिबेट कॉम्पिटिशन दैट शी पार्टिसिपेट्स इन। यहाँ पर मिशा विन्स, सिर्फ विन्स वर्ड जो है वो अंडरलाइन है और वो हमारा फाइनेट वर्ब है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको वर्ब्स फाइनेट एंड नॉन फाइनेट, इंडिपेंडेंस डे का ऐसे एंड लेटर टू योर मदर अबाउट योर सेफ अराइवल कंप्लीट करवाया है। आपने ऐसे इंडिपेंडेंस डे और लेटर टू योर मदर अबाउट योर सेफ अराइवल और फाइनेट एंड नॉन फाइनेट वर्ब की डेफिनेशन अपनी कॉपीज़ पर लिखनी भी हैं और इनको आपने याद भी करना है। बाकी हमने एक्सरसाइज A, B और F की है, ये आपने अपनी बुक पर ही एज इट इज़ करनी है। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, हमारा ऐसे है इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन। इंडिपेंडेंस डे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ ईच कंट्री। आज़ादी का दिन बहुत अहमियत का दिन होता है हर मुल्क की तारीख़ में। हर मुल्क की तारीख़ में आज़ादी के दिन को बहुत अहमियत हासिल है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ एवरी सिटीज़न। ये बहुत अहमियत रखता है हर एक शहरी की ज़िंदगी में। वी शुड गिव इम्पॉर्टेंस टू दिस डे। हमें इस दिन को बहुत अहमियत देनी चाहिए। इट रिमाइंड्स अस, ये हमें याद दहानी करवाता है द ग्रेट सेक्रीफाइसेस, अजीम कुर्बानियों की, मेड बाय आवर ग्रेट नेशनल लीडर्स, जो कि हमारे अजीम रहनुमाओं ने दी, एंड ऑल्सो बाय आवर फोर फादर्स, और जो हमारे आबाए वजदाद ने दी। यानी कि ये दिन हमें हमारे अजीम रहनुमाओं और हमारे बुज़ुर्गों, हमारे आबाए वजदाद की अजीम कुर्बानियों के बारे में याद दहानी करवाता है। एवरी कंट्री सेलिब्रेट्स दिस डे इन इट्स ओन वे। हर मुल्क इस ख़ास दिन को अपने तरीके से मनाता है। आवर बिलवड कंट्री, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, came into being on 14 अगस्त 1947। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को यानी कि 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। एंड नाउ ईच ईयर, और अब हर साल ऑन 14 अगस्त 14 अगस्त के दिन वी सेलिब्रेट इट एज़ अ हॉलीडे। हम इसे छुट्टी के तौर पर मनाते हैं। इट इज़ हॉलीडे अक्रॉस पाकिस्तान। मुल्क भर में छुट्टी होती है। ऑल नेशनल बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स, तमाम कौमी इमारतें और यादगार इमारतें आर डेकोरेटेड, सजाई जाती हैं विद फ्लैग्स, झंडों के साथ, एंड लाइट्स और रोशनियों के साथ। मैनी डेज़ बिफोर 14 अगस्त, 14 अगस्त से बहुत दिन पहले। 14 अगस्त से बहुत दिन पहले तमाम यादगार इमारतें और कौमी इमारतों को झंडों और रोशनियों से सजाया जाता है। दिस डे स्टार्टेड विद प्रेयर्स इन द मॉस्क। ये दिन मस्जिद में दुआओं के साथ शुरू होता है। एंड देन कैनन्स आर फायर्ड, और फिर तोपों की सलामी पेश की जाती है इन द कैपिटल एंड प्रोविंसेस। आफ्टर दैट डिफरेंट सरमनीज़ टेक प्लेस। बहुत सारी सरमनीज़ यानी कि बहुत सारे जो तकरीबात के बाद मुख्तलिफ़ सूबों और इसके जो कैपिटल दारुल हुकूमत में तोपों की सलामी पेश की जाती है। टेलीविज़न टेलीकास्ट, नेशनल सॉन्ग्स, टीवी पर जो है वो कौमी गाने चलाए जाते हैं। एंड हिस्टोरिकल ड्रामास और तारीख़ी ड्रामा दिखाए जाते हैं। वी शुड लिव डिसिप्लिन लाइफ। हमें नज़्म ज़ब्त वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एंड में अल्लाह प्रोटेक्ट आवर कंट्री पाकिस्तान, और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स में ऐसे आपको
रीड करवाया है और लिख के दिखाया है, इसी तरह आपने हाईलाइटेड वर्ड्स में लिखना है। और अब हम लेटर करेंगे जो कि है टू योर मदर अबाउट योर सेफ अराइवल। हमारा लेटर है टू योर मदर अबाउट योर सेफ अराइवल। एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाद आपने कॉमा लगाना है, सिटी ए के बाद डॉट, बी के बाद भी डॉट और सी के बाद भी कॉमा। 22 अगस्त 2019, 22 अगस्त के बाद कॉमा और 2019 के बाद फुल स्टॉप। उसके बाद है डियर मदर, प्यारी माँ, यू मे बी वेरी एंशियस अबाउट मी, हो सकता है कि आप मेरे बारे में परेशान होंगी। सो आई मस्ट इन्फॉर्म यू, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इतला दूँ दैट आई हैव रीच्ड हियर क्वाइट सेफ एंड साउंड, कि मैं यहाँ बखैरियत व आफियत से पहुँच गया हूँ। द ट्रेन वॉज इन टाइम, ट्रेन जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर थी। देयर वॉज नो डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अ सीट, मुझे सीट हासिल करने में कोई भी मुश्किल पेश ना आई। वन ऑफ द पैसेंजर हेल्प मी टू स्टोर माई लगेज, एक मुसाफिर ने मेरी मदद की मेरा लगेज या मेरा साजो सामान जो है इन अ सेफ प्लेस, एक महफूज जगह पर रखने में। एक पैसेंजर ने मेरा सामान महफूज जगह पर रखने में मेरी मदद की। आई रीच्ड मुल्तान एट 7 AM, मैं 7 बजे के करीब मुल्तान में पहुंच गया। आई हायर्ड अ टांगा, मैंने एक टांगा हासिल किया। एंड रीच द हॉस्टल विद इन 15 मिनट्स, और 15 मिनट के अंदर मैं हॉस्टल में पहुंच गया। आई एम नाउ बिज़ी इन स्टडीज़, अब मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, घर पर सबको मेरा सलाम दीजिएगा। योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा XYZ। स्टूडेंट्स, एन इंडिपेंडेंस डे का ऐसे और ये लेटर टू योर मदर अबाउट योर सेफ अराइवल, ये दोनों आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने और याद करने हैं। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।